हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योमेट्री का पार्ट 4 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोग बेसिक ऑफ ट्रायंगल पढ़ चुके थे, सेकंड में हम लोग पढ़ चुके थे इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल और थर्ड में हम पढ़े थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन इन सेंटर, अंतः केंद्र पर आधारित प्रश्न। यदि आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखें तो पहले आप लोग इसी सीक्वेंस में ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख ले, फिर पार्ट 4 देखना स्टार्ट करें। तो आज हम लोग सेंटर ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट कर रहे हैं। उसका पहला था इन सेंटर, सेकेंड था सरकम सेंटर, थर्ड था ऑर्थो सेंटर और फोर्थ सेंट्रॉइड। तो इन सेंटर हम पढ़ चुके थे, तो आइए आज हम सरकम सेंटर से स्टार्ट लेते हैं, परिकेंद्र से, सरकम सेंटर से। दूसरा केंद्र है सरकम सेंटर, परिकेंद्र। अब सरकम सेंटर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, परिभाषा आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, सरकम सेंटर कहते किसको है? तो सरकम सेंटर होता है द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड सरकम सेंटर। भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। तो इस डिफिनेशन में एक टर्म यूज हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या टर्म यूज हुआ है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो पहले आइए इस टर्म को हम समझ लेते हैं, फिर हम सरकम सेंटर को समझ लेंगे। मान लीजिए कि हम एक लाइन सेगमेंट ले लिए, एक ए और बी रेखाखंड ले लिए। अब हम बुझे इसका बाइसेक्टर कितना होगा, कितना ऐसा बाइसेक्टर इसका खींचा जा सकता है। तो अगर हम इसका मिड पॉइंट निकालें, ए बी का ये मिड पॉइंट हुआ, तो इस मिड पॉइंट से जितनी भी लाइनें रेखा जाएगी सब उसका क्या कहलाएगी? बाइसेक्टर कहलाएगी। जितनी भी लाइन जा सकती है सब उसका क्या कहलाएगी? बाइसेक्टर कहलाएगी। तो बाइसेक्टर कहते क्या? द लाइन दैट डिवाइड समथिंग इनटू टू इक्वल पार्ट। वैसी रेखा जो किसी चीज को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ए और बी मान लीजिए किसी ट्रायंगल का साइड है, ए बी मान लीजिए किसी ट्रायंगल का साइड है, तो कितना बाइसेक्टर हो सकता है? अनंत हो सकता है। आप जितनी लाइनें इस मिड पॉइंट से होकर के गुजरेगी वो सब इसका क्या कहलाएगी? बाइसेक्टर कहलाएगी। जब हम बात करेंगे बाइसेक्टर का, लेकिन अगर हम इसी बाइसेक्टर के आगे परपेंडिकुलर लगा दें तब कितनी रेखा होगी? अगर हम बाइसेक्टर के आगे मान लीजिए हम कह दें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर तो होना चाहिए, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। तब कितनी लाइनें होंगी? अब मान लीजिए ये ए और बी मान लीजिए कोई साइड का है किसी ट्रायंगल का। अब मुझे बाइसेक्टर तो चाहिए वैसी लाइन जो इस लाइन सेगमेंट को दो बराबर भागों में बांटे, प्लस वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो केवल और केवल एक ही लाइन ऐसा होगा जो इसको बाइसेक्ट भी करेगा, दो बराबर भागों में भी बांटेगा और परपेंडिकुलर भी होगा। क्या ये समझ में आया? केवल बाइसेक्टर होगा तो इंफिनिटी लाइन हो जाएगा। जितनी रेखा इस बिंदु से होकर गुजरेगी वो सब इसका बाइसेक्टर यानी समद्विभाजक कहलाएगी। लेकिन जब परपेंडिकुलर लगा देते हैं तो केवल एक लाइन होगा, केवल एक लाइन ऐसा होगा जो इसको बाइसेक्ट भी करेगा और लंब भी होगा ए बी पे। ठीक है, तो आइए अब इसका डिफिनेशन देखते हैं। इसके डिफिनेशन में है द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड सरकम सेंटर। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मुझे एक बताइए कि एक त्रिभुज में कितनी साइड होती है? एक त्रिभुज में 3 साइड होती है। तो 3 भुजा 3 साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलेगा उसी को हम कहेंगे सरकम सेंटर, परिकेंद्र कहेंगे। तो आइए इसका डायग्राम भी बना लें। एक हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी और सी। अब मुझे 3 साइड मिला है तो 3 बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो मान लीजिए एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये परपेंडिकुलर भी होगा और इस लाइन को बीसी साइड को दो बराबर भागों में बांटेगा। एक ये ले लेते हैं, ये हो गया परपेंडिकुलर भी होगा और इस ए बी साइड को दो बराबर भागों में बांटेगा। एक ये ले लेते हैं, ये परपेंडिकुलर भी होगा और इसको
बाइसेक्ट करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। तो जिस बिंदु पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं उसी को क्या कहते हैं? सरकम सेंटर। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? सरकम सेंटर। इसी को हम क्या कहेंगे? परिकेंद्र कहेंगे। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब आइए, चूंकि यह सरकम सेंटर है, ये केंद्र है, या ये पॉइंट क्या है? केंद्र है किसका? सरकम का, यानी परिवृत्त का। अगर ये केंद्र है परिवृत्त का तो इसको सेंटर मान के हम एक वृत्त खींच लेते हैं। इसको सेंटर मान के हम क्या करेंगे? एक वृत्त ले लेते हैं। ठीक है, तो आइए यहां ले लेते हैं। ये सरकम सेंटर है। ठीक है, ये सरकम सेंटर है, इसको ओ मान है तो यहां भी ओ मान लेते हैं इसको। अब इसे केंद्र मानकर एक हम परिवृत्त ले लेते हैं, खींच लेते हैं। अब इसको बी सी लिखे थे तो इस पॉइंट को बी और सी, इसको ए लिखे थे। ठीक है, तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई वृत्त किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरे, अगर कोई वृत्त किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरे तो उस त्रिभुज को क्या कहेंगे? परिवृत्त कहेंगे। उस त्रिभुज को क्या कहेंगे? परिवृत्त कहेंगे। इंग्लिश में इसको सरकम सेंटर कहते हैं। इस केंद्र को, इस सर्कल का जो केंद्र होगा उस केंद्र को हम सरकम सेंटर कहते हैं। इस केंद्र को क्या कहते हैं? इस केंद्र को हम सरकम सेंटर कहते हैं। इस केंद्र को सरकम सेंटर कहते हैं। और ये केंद्र से सरकम पे मिलाने वाली लाइन ये सरकम रेडियस कहलाती है। ये मान लीजिए O और ये मान लीजिए C, तो OC क्या हो जाएगा? OC हो जाएगा सरकम रेडियस, परित्रिज्या या परिवृत्त की त्रिज्या। तो ये हो गया परिवृत्त। अगर कोई वृत्त किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों को टच करे तो उसको हम परिवृत्त कहते हैं। इसका केंद्र, इस वृत्त का सरकम सेंटर कहलाता है, और सरकम सेंटर से सरकम पे मिलाने वाली लाइनें सरकम रेडियस कहा जाता है, परिवृत्त की त्रिज्या कहा जाता है। इसको हम डिनोट करते हैं R से। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए, इस पॉइंट से हम A को, इस पॉइंट से हम O पॉइंट से, O बिंदु से B को मिला दिए और O बिंदु से हम C को मिला दिए। अब मुझे ये बताइए, ये क्या है? सरकम सेंटर है। ये सरकम सेंटर है, और सरकम से यानी केंद्र से सरकम सेंटर से अगर हम सरकम पे किसी बिंदु को मिलाएं तो क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। लेकिन इसके केस में क्या कहेंगे इसको? सरकम रेडियस कहेंगे। परिवृत्त की त्रिज्या, इसको R से डिनोट करते हैं। ये OA ये भी सरकम रेडियस होगा, ये OC ये भी सरकम रेडियस होगा। क्या ऐसा होगा? सरकम रेडियस हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल। तो आप हेडिंग लगा देंगे एंगल प्रॉपर्टी ऑफ सरकम सेंटर। ठीक है, परिकेंद्र पर कोण। अब परिकेंद्र पे कोण निकालना है आपको। इट मींस आपसे पूछा जाएगा BOC बराबर क्या होगा। ये एंगल आपसे पूछा जाएगा, ये एंगल क्या होगा। अब मुझे एक बात बताइए, कोई सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, इसको आपको समझने के लिए। और ये क्या है? ये जीवा है, और ये क्या है? सेंटर है। अगर हम इस जीवा से सेंटर पे एंगल बनाएं और इसी जीवा से सरकम पर दीर्घवृत्त पर, ठीक है, अगर हम एंगल बनाएं, इसको मान लीजिए O, इसको मान लीजिए C, तो इसके बीच में कुछ रिलेशन होता है। अगर किसी जीवा से AB क्या है? वृत्त की एक जीवा है, AB एक वृत्त की क्या है? जीवा है, और इसी जीवा से एक केंद्र सेंटर पे बना है कोण, और एक बना है सरकम पर, यानी परिधि पर एक बना है, एक केंद्र पे बना है। तो इसका क्या रिलेशन होता है? जो भी यहाँ एंगल बनेगा, मान लीजिए यहाँ 2 थीटा बना, तो यहाँ पे क्या बनेगा? थीटा बनेगा। इसका आधा बनता है, इसका यहाँ कोण क्या बनता है? हाफ बनता है। अगर हम इससे देखें
तो इससे क्या होगा, यहां दुगुना बनेगा। ठीक है, अगर हम इससे देखें तो यहां इसका मतलब वृत्त के किसी जीवा से सरकम पर वृत्त के किसी जीवा से केंद्र पर जो एंगल बनता है उसका आधा बनता है परिधि पर, सरकम पर। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अब मुझे बताइए, क्या ये सर्कल का बीसी एक जीवा है? सर्कल का बीसी एक क्या है, जीवा है। बीसी एक जीवा है। इस जीवा के द्वारा क्या केंद्र पे एक एंगल बन रहा है, और इसी जीवा के द्वारा देखिए बी ए और सी ए, इसी जीवा के द्वारा क्या ये एंगल सरकम पे बनाया जा रहा है। तो ये जो भी होगा उसका ये क्या होगा, दोगुना होगा क्या, इसका ये दोगुना होगा क्या, ये दोगुना हो जाएगा। तो 2 कोण ए ऐसा लिख सकते हैं। इसका जो भी होगा, ये कोण ए है तो इसका दोगुना हो जाएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं, कोण बी ओ सी बराबर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ कोण ए। कोण ए का दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा सरकम सेंटर पे एंगल प्रॉपर्टी क्या है, परिकेंद्र पे एंगल प्रॉपर्टी क्या होगा। तो आप कहेंगे बीओसी बराबर होगा ट्वाइस ऑफ कोण ए, कोण ए का दुगुना, सामने वाले कोण का दुगुना। अब ओ कैसा पॉइंट होगा यहाँ पे, ओ यहाँ पे सरकम सेंटर होगा, परिकेंद्र होगा। अब मुझे याद कैसे रखिएगा, देखिए यहाँ पे वर्टेक्स कौन सा यूज हुआ है, बी, और यहाँ पे क्या यूज हुआ है, सी। अब यहाँ पे बी और सी यूज हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा यूज नहीं हुआ है, ए यूज नहीं हुआ है। तो जो यूज नहीं हुआ है उसी का यहाँ दुगुना हो जाएगा। अब जिस प्रकार बी ओ सी पूछा गया उस प्रकार ए ओ सी भी तो पूछा जा सकता है। उस प्रकार ए ओ सी पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे, कोण ए ओ सी बराबर क्या होगा, यहाँ पे कोण नहीं है, बी वर्टेक्स नहीं है, तो ट्वाइस ऑफ कोण बी होगा। उस प्रकार ए ओ बी भी तो पूछा जा सकता है, तो कोण ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे कोण नहीं है, जो नहीं होगा उसी का दुगुना यहाँ पे होगा। सी नहीं है तो कोण सी। तो आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन इससे दिया जाता है। तो एसएससी इंपॉर्टेंट करके इसको याद रखें। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, सरकम सेंटर का ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे एसएससी इंपॉर्टेंट करके। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा सरकम सेंटर पे केंद्र कितना होता है, कोण बीओसी बराबर ट्वाइस ऑफ कोण ए, कोण एओसी बराबर ट्वाइस ऑफ कोण बी, और कोण एओबी बराबर ट्वाइस ऑफ कोण सी। केवल याद आप एक को रखेंगे, दूसरा तीसरा आप ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब मुझे एक पॉइंट बताएं, ये तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आप मुझे बताएं, क्या केंद्र से सरकम पे रेडियस ये आर, ये आर, ये आर, क्या ये तीनों आर इक्वल होगा क्या, ये तीनों आर क्या इक्वल होगा। अगर हम लिखना चाहें तो ओ ए बराबर होगा ओ बी बराबर होगा ओ सी के, ये बराबर होगा आर के। आर मतलब सरकम रेडियस, परिवृत्त की त्रिज्या। तो ओ ए बराबर होगा ओ बी बराबर होगा ओ सी, और बराबर होगा क्या होगा, आर के। तो ये दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, दूसरा पॉइंट याद रखना है यहां से। और उस केस में ओ कैसा पॉइंट होगा, ओ होगा सरकम सेंटर। ओ क्या होगा, परिकेंद्र होगा। अब आपसे एक क्वेश्चन एक एसएससी में, ये तो पहला पॉइंट ये याद रखेंगे, दूसरा पॉइंट ये याद रखेंगे, और तीसरा पॉइंट आप ये याद रखेंगे कि आपसे पूछा जाएगा त्रिभुज में वो ऐसा कौन सा केंद्र है, त्रिभुज में कौन सा ऐसा केंद्र है जो सभी शीर्षों से समान दूरी पर होता है, सभी शीर्षों से समान दूरी पर होता है। तो आंसर हो जाएगा सरकम सेंटर। अब देखिए ओ सरकम सेंटर, शीर्ष से समान दूरी पर, शीर्ष से समान दूरी पर, ये भी आर है, ये भी आर है, ये शीर्ष से समान दूरी आर होगा। इसलिए आपसे पूछा जाएगा कौन ऐसा केंद्र है त्रिभुज का जो सभी शीर्षों से समान दूरी पर होता है। तो आंसर आप कहेंगे सरकम सेंटर। कितना ऐसा केंद्र होता है जो त्रिभुज के सभी शीर्षों से समान दूरी पर होता है, तो आंसर होगा 1। एक ही ऐसा केंद्र है जो त्रिभुज के सभी शीर्षों से समान दूरी पर होता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आ चुका है। तो 3 पॉइंट आपको याद रखना है, पहला, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट जो अभी बताएं। ठीक है, आइए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सरकम सेंटर के बारे में लिख लेते हैं जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो आप इसको इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे, हेडिंग लगा दे सम इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट सरकम सेंटर, परिकेंद्र के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला पॉइंट आप लिखेंगे
एग्जाम में आया हुआ है, जो अभी भी हम बता चुके हैं कि परिकेंद्र एक ऐसा केंद्र है जो त्रिभुज के सभी शीर्षों से समान दूरी पर होता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, न्यूनकोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। न्यूनकोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। ठीक है। फोर्थ लिखेंगे, अधिकोण त्रिभुज में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर बनता है। ठीक है। न्यूनकोण में त्रिभुज के अंदर, समकोण में कर्ण के मध्य बिंदु पर, अधिक कोण में त्रिभुज के बाहर बनता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे सर्कम सेंटर से, ज्योमेट्री पार्ट 5 में हम लोग पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चंस सर्कम सेंटर से एग्जाम में आ चुका है, हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको पढ़ाएंगे आपको ज्योमेट्री पार्ट 5 में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप मुझे अपने दोस्तों से मिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।